ओम शांति। आज 18 जुलाई 1972 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है कमज़ोरियों की समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। अपने को एवर रेडी समझते हो? जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आए तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है वह अनुभव करते हो। अपना इंतज़ाम ऐसा किया है जो किस घड़ी में भी कोई पेपर हो जाए तो तैयार हो। ऐसे एवर रेडी हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली हैं उन्हों के लिए बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। समय की रफ्तार तेज़ है। जैसे समय किसके लिए भी रुकावट में रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया के रुकावट में रुकते तो नहीं हो। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं व माया का वार होता है तो 1 सेकंड में अपनी श्रेष्ठ स्थान में स्थित होंगे तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक रहेगा। अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना न लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। अभी परेशानी होती है। अगर अब तक किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अन्य आत्माओं की परेशानी को कैसे मिटाएंगे? परेशानियों को मिटाने वाले हो वह स्वयं भी परेशान होने वाले हो। जैसे जो भी भट्टी करते हो तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो। ऐसे ही यह जो बेहद की भट्टी चल रही है उसमें कमज़ोरियों की समाप्ति का समारोह व परिवर्तन समारोह कब मनाएंगे? इसकी कोई डेट फिक्स है? ड्रामा कराएगा। ड्रामा तो सर्व आत्माओं का पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह कराएगा ही, लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमज़ोरियों के समाप्ति समारोह को मनाना है, ना कि आप भी अन्य आत्माओं के साथ अंत में करेंगे। जैसे और सेमिनार आदि करते हो उसकी डेट फिक्स करते हो, उसी प्रमाण तैयारी करते हो और उस कार्य को सफल कर संपन्न करते हो। ऐसे यह कमियों को मिटाने के सेमिनार की डेट फिक्स नहीं हो सकती। यह सेमिनार होना संभव है। जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में आहुति तो डालते ही रहते हैं, लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते हैं तो क्या ऐसे सभी आपस में मिलकर संपूर्ण आहुति डाल सकते हैं? सर्व कमज़ोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो। जब तक सभी मिल करके संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियाँ अथवा वाइब्रेशन कैसे परिवर्तन होगा? और जो आप सभी ने विश्व परिवर्तन की व विश्व नव निर्माण की जिम्मेवारी ली है वह कैसे पूरी होगी? तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति डालनी ही पड़ेगी। ऐसा अपने को एवर रेडी बनाने के लिए कौन सी युक्त अपनाओ जो सहज ही कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं? युक्तियाँ तो बहुत मिली हुई हैं, फिर भी आज और युक्ति बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा यादगार किसके बनते हैं और अनेक प्रकार के यादगार किसके बनते हैं? बाप के व बच्चों के। बाप की यादगार का एक ही रूप बनता है, लेकिन आप लोगों के अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के यादगार अनेक रूप में रीति रस्म के अनुसार बने हुए हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्म का भी यादगार बना हुआ है तो
बाप से भी ज़्यादा अनेक ही प्रकार के यादगार बने हुए हैं। वह कैसे? आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना। तो जो भी संकल्प व कर्म करते हो व वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि हर वचन व बोल ऐसा है जो हमारा यादगार बने। यादगार वह कर्म व बोल होते हैं जो याद में रह करके करते हो। जैसे कोई चीज़ गाड़ी जाती है, जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हो, तो कहते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से गाड़ देना। ऐसे ही याद में किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाते हैं। जैसे कोई चीज़ दुनिया के आगे रखनी होती है तो कितनी सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है। साधारण चीज़ को किसी के आगे नहीं रखेंगे। कोई विशेषता होती है तब किसी के आगे रखी जाती है। तुम्हारे यह अभी के हर कर्म व हर बोल विश्व के आगे यादगार रूप में आने वाले हैं। ऐसा अटेंशन रखते हुए व ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हों। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो। यह स्मृति सदा रखो कि जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या? यादगार बनने के लिए याद में रहकर हर कर्म करो। जैसे साकार बाप को देखा कि हर कर्म याद में रहते हुए किया है, इसलिए वे कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गए हैं ना। ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। यह तो सहज है ना, जबकि निश्चय है कि यह सभी अनेक प्रकार के यादगार हमारे ही तो किए हुए अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप फिर से रिपीट करने में मुश्किल होती है क्या? कल्प कल्प के किए हुए को सिर्फ रिपीट करना है तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख, फिर से सिर्फ रिपीट करो। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहते आए हो तो अब क्या मुश्किल है? माया अब तक भी इस स्मृति में ताला लगाती है क्या? जब ताला लग जाता है तो क्या बना देती है? बेताला। सभी के ताले खोलने वाले को सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। यह स्मृति को ताला क्यों लगता है? अपने लक भाग्य को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। अगर लक को देखो तो कभी भी लॉक नहीं लग सकता है। तो लॉक की चाबी कौन सी है? अपने आप को लकी समझो, लवली भी हो और लकी भी हो। अगर लक को भूल करके सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते हो। लवली भी हूँ और लकी भी हूँ, यह दोनों ही स्मृति में रहने से कभी माया का लॉक नहीं लग सकता। इसलिए अपने कल्प पहले के यादगारों को फिर से याद में रहकर रिपीट करो। अब भी देखो, अगर कोई यादगार युक्ति युक्त नहीं बनाते हैं तो ऐसे यादगार को देखकर संकल्प आएगा कि यह युक्ति युक्त नहीं बना हुआ है। देवियों व शक्तियों का चित्र युक्ति युक्त नहीं बनाते हैं तो देखते हुए सभी को संकल्प आता है कि यह ठीक नहीं है। ऐसे ही अपने कर्मों को देखो, अपने हर समय के रूप व रुहाब को देखो कि इस समय के मेरे रूप और रुहाब का यादगार क्या बनेगा? क्या युक्ति युक्त यादगार बनेगा? जब युक्ति युक्त यादगार चित्र होता है तो उस चित्र की भी कितनी वैल्यू होती है। तो ऐसे देखो, हमारे हर समय के हर चरित्र की वैल्यू है। अगर नहीं तो यादगार चित्र भी वैल्यूबल नहीं बन सकता। समझा? तो ऐसा समय समीप आ गया है जो आपके हर संकल्प के चरित्र
रूप में यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख से गायन होंगे। तो अपने को ऐसे पूजनीय और गायन योग्य समझकर हर कर्म करें। अच्छा, ओम शांति।